अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन बनाने की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें हम लोग क्या क्या बनाएंगे, ध्यान रखेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन। हमारा अब इस चैप्टर में एम होगा इन चार कंपाउंड्स को बनाने का। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, इन चार कंपाउंड्स को हम कैसे बनाएंगे, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। सुनिएगा बहुत अच्छे से, सुनिएगा। पहला मेथड होगा हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे बनाएंगे? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फैटी एसिड भी कहते हैं। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड? क्या कोई फार्मूला होता है? नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप होता है। हर वह कंपाउंड जिसमें आपको COOH दिखेगा वो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब बॉन्ड के प्लेस पर क्या लगेगा उसके हिसाब से नेम बनते हैं। H लगाएंगे तो फॉर्मिक एसिड, CH3 लगाएंगे तो एसिटिक एसिड, C6H5 लगाएंगे तो बेंजोइक एसिड, C2H5 लगाएंगे तो प्रोपेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मीन्स हो गया COOH। ठीक, आइए बताते हैं। कुछ एग्जांपल देखिएगा कैसे करेंगे। हम फॉर्मिक एसिड लेंगे, पहले कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिससे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड और एसीटोन बना सकें। तो देखते हैं, कोई भी दो, ठीक, एनी टू कार्बोक्सिलिक, कोई भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो और MnO की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप उसको हीट कर दो। कोई भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसको हीट कर दो। कोई भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट कर दो MnO की प्रेजेंस में। सुने, कोई भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट कर दो। ठीक, दोनों बॉन्ड की जगह पर H लगाएंगे तो हमारा जो कंपाउंड बना है उसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक, दोनों ही बॉन्ड की जगह पर CH3 लगा देंगे तो हमारा जो कंपाउंड है उसका नेम हो जाएगा एसिटिक एसिड। दोनों फॉर्मिक एसिड ले लिए, दोनों एसिटिक एसिड लिए। एक हम कंपाउंड ले रहे हैं बेंजोइक एसिड, उसके साथ में ले रहे हैं फॉर्मिक एसिड। एक बेंजोइक एसिड ले लिया, इसको पढ़ेंगे बेंजोइक एसिड, उसके साथ में फॉर्मिक एसिड। एक हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं, साथ में फॉर्मिक एसिड। एक बार दोनों फॉर्मिक एसिड ले लिए, एक बार दोनों एसिटिक एसिड ले लिए, एक बार एक बेंजोइक एसिड, एक फॉर्मिक एसिड, एक एसिटिक एसिड, एक फॉर्मिक एसिड। किन्हीं भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड को MnO की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट कर देंगे तो क्या होगा? लैम्डा रिएक्शन होगी। वाटर अलग, CO2 अलग, वाटर अलग, CO2 अलग, वाटर अलग, CO2 अलग, वाटर अलग, CO2 अलग। अलग क्या हुआ? वाटर अलग, CO2 अलग, क्या बचा? HCHO। पहला कंपाउंड बन गया फॉर्मेल्डिहाइड।
क्या अलग होगा? वाटर अलग, CO2 अलग। क्या बना? CH3CO CH3, CH3CO CH3। वाटर अलग, CO2 अलग, H2O वाटर अलग हो गया, CO2 अलग हो गई। क्या बना? C6H5CHO, C6H5CHO बेंज एल्डिहाइड। यहां से देखो वाटर अलग हो गया, CO2 अलग हो गई। क्या बचा? CH3CHO, CH3CHO। एक कंपाउंड बन गया फॉर्म एल्डिहाइड, दूसरा बन गया एसीटोन, तीसरा बन गया बेंज एल्डिहाइड, और फोर्थ कंपाउंड बन गया हमारे पास एसिटल्डिहाइड। ठीक, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा मेथड है हमारा फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। दूसरा मेथड है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ, उसे क्या कहते हैं? एल्कीन। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन में सिमिलर एच हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। और अगर डबल बॉन्ड से कंपाउंड को ब्रेक करने पर दो सिमिलर पार्ट नहीं मिलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो हम सिमेट्रिकल एल्कीन लें या अनसिमेट्रिकल एल्कीन लें, दोनों से एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा। आइए बताते हैं कैसे। देखिएगा, पहला कंपाउंड हम ले रहे हैं, ये देखो, पहला कंपाउंड ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसे हम लोग कहते हैं एथिलीन। क्या कहते हैं इसको? एथिलीन, एथिलीन गैस। ठीक, इसकी रिएक्शन हम एल्कीन से कराएंगे ओजोन से रिएक्शन। किससे कराएंगे? ओजोन से। क्या होता है? डबल बॉन्ड के अगल बगल जो कार्बन होते हैं, सारे के सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ जाते हैं। तो CH2 CH2 3 ऑक्सीजन है, एक इधर एक इधर, एक बच गया तो इधर। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2H 2 बॉन्ड, 2H 2 बॉन्ड पूरी हो गई। इसको हम लोग कहेंगे एथिलीन ओजोनाइड। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, बनते से ही ब्रेक हो जाता है। आगे इसी को वाटर से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। तो देखिए, ये ऑक्सीजन यहां पर ऐड होगा तो वाटर अलग हो जाएगा। हमारे पास जो बनेगा वो ये है, यहां से ब्रेक, यहां से ब्रेक, बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बन गया। हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल्स बन गए। तो पहला कंपाउंड हमारा बन गया क्या? फॉर्मल्डिहाइड। अब दूसरा मेथड लेके चलते हैं। दूसरा हम एल्कीन लेंगे CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH CH3, इससे बनाएंगे। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए पेंट 1 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम ओजोन से, O3 से। किससे कराएंगे? ओजोन से। डबल बॉन्ड के अगल बगल ही सारे के सारे ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। तो देखना, CH3 CH2 CH, इधर था CH, इधर था CH3। डबल बॉन्ड के अगल बगल सारे ऑक्सीजन जुड़ेंगे। एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर,
और एक ऑक्सीजन इधर जुड़ गया। ठीक, अब जो बना उसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। तो ऑक्सीजन पहुंच गया वहां पे और इतना कंपाउंड हमारा ब्रेक हो गया। यहां से क्या बनेगा देखिएगा, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, और बगल में क्या बना, CH3 CHO। तो दूसरा कंपाउंड ये हमारा जो है एसिटल्डिहाइड है। क्या है, एसिटल्डिहाइड। इसको अगर हम रीअरेंज कर दें, कैसे, ये दोनों H इधर शिफ्ट कर दें, ऑक्सीजन को इधर ले आए तो CH3CO, दो H इधर हो जाएंगे तो CH3। यानी अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CH3CO CH3। तो इसमें दो कंपाउंड एक साथ बन गए, एसीटोन भी बन गया और एसिटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया, एसीटोन बन गया, हमको बनाना है बेंजल्डिहाइड। तो एक एग्जांपल और देखेंगे जिससे बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो देखिए CH3, ऐसे देखिएगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नेम होता है स्टाइरीन। इसकी ओजोन से रिएक्शन कराएंगे, डबल बॉन्ड के अगल बगल सारे ऑक्सीजन जोड़ देंगे, क्या बनेगा, C6H5CH, फिर डबल बॉन्ड था, इधर CH2 है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर, दूसरा ऑक्सीजन इधर और तीसरा ऑक्सीजन इधर, ये बन गया। अब जो बना उसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। ये ऑक्सीजन यहां चला जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, इतना ये ब्रेक हो गया, इतना ये ब्रेक हो गया, हमारे पास बचेगा C6H5CHO। दूसरा ये जो CH2O बना है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2H में से एक H आगे लिख लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। और रिमूव क्या हुआ, ऑक्सीजन यहां गया तो बना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हमारा चौथा और लास्ट कंपाउंड बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, थर्ड मेथड है हमारा फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से हम लोग एल्डिहाइड बनाएंगे। अब सुनिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेशन। अगर हम हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं किसी कंपाउंड में तो हाइड्रोजिनेशन, अगर हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। तो हम कुछ अल्कोहल्स लेंगे जिससे हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड बनता है या नहीं। तो देखिए, पहला एग्जांपल, हम 3 टाइप के अल्कोहल जानते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी अल्कोहल CH2OH जिसमें लगा होता है, क्या, प्राइमरी अल्कोहल सिंगल बॉन्ड CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH जिसमें लगा होता है, उसे हम लोग प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें CHOH ग्रुप लगा होता है, और टर्सरी होता है जिसमें COH ग्रुप लगा होता है। बट यहाँ पे हम टर्सरी अल्कोहल नहीं लेंगे क्योंकि उससे हमारा एल्केन बनता है। तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, इनसे ही एल्डिहाइड कीटोन बन जाएंगे। देखिए, बॉन्ड के प्लेस पर एक बार हम H लगाएंगे तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा
मेथिल अल्कोहल। एक बार बॉन्ड के प्लेस पर C2H5 लगा देंगे, सॉरी CH3 लगा देंगे, तो हमारा जो कंपाउंड है C2H5 बन जाएगा एथिल अल्कोहल। थर्ड वाले में हम लोग बॉन्ड के प्लेस पर C6H5 लगा देंगे, तो इसका नेम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। और फोर्थ नंबर पे हम लोग जो सेकेंडरी अल्कोहल लिए हैं, इसमें हम लगा देंगे दोनों ही बॉन्ड के प्लेस पर CH3, तो इसका नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल के 3 एग्जाम्पल ले लिए हमने, 2 डिग्री का एक लिया। किसी भी अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट कर दो। किसी भी अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट कर दो। किसी भी अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट कर दो, तो उससे प्रोसेस का नाम क्या है? डिहाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। कैसे? देखिए, यहां से H2 गैस रिमूव हो गई, क्या बना? C पकड़ लो और O पकड़ लो, तो हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। क्या बचा? एक H इधर, एक H इधर, एक H यहां बचा, एक H। हमने आपसे बताया कार्बोनिल ग्रुप की अगर दोनों वैलेंसी H के द्वारा सेटिस्फाई होती हैं, called as aldehyde and it is also known as formaldehyde। तो ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पर H2 रिमूव कर देंगे प्लस CH3CHO, कार्बोनिल ग्रुप आप पकड़ लीजिए ऐसे। क्या बचा? एक H एक CH3, एक बचा CH3 और एक बचा H, तो कंपाउंड बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। तो सेकंड कंपाउंड हमारा बन गया एसिटल्डिहाइड। यहां से भी H2 रिमूव कर दीजिए, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। क्या बना? कार्बोनिल ग्रुप पकड़ लो पहले तो, C डबल बॉन्ड हो, क्या बचा? C6H5 और एक H बचा, C6H5 बचा और दूसरा H बचा, इसे हम कहेंगे बेंज एल्डिहाइड। फोर्थ कंपाउंड हमारा H2 गैस रिमूव हो गई, यहां से जो कंपाउंड बनेगा उसको कहेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, इसे कहेंगे क्या? एसीटोन। क्या बोलेंगे? एसीटोन। ठीक, इतना नोट करिए। आइए, फोर्थ मेथड है हमारा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक, हम किनके ऑक्सीडेशन से बनाएंगे? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, क्योंकि बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल लेंगे। CH2OH, CH2OH, CH2OH एंड CHOH। तो 1 डिग्री के हमने 3 एग्जाम्पल ले लिए। एक बार H लगा दिया, एक बार CH3 लगा दिया, एक बार C6H5 लगा दिया और 2 बार CH3 लगा दिया। तो हमारे पास 4 एग्जाम्पल हो गए। 1 डिग्री के 3 एग्जाम्पल हो गए, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और बेंजील अल्कोहल। 2 डिग्री का एक एग्जाम्पल हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। पूरी केमिस्ट्री में किसी का भी ऑक्सीडेशन कराना हो, K2Cr2O7H+ की प्रेजेंस में कराते हैं। पूरी केमिस्ट्री में किसी का भी ऑक्सीडेशन कराना हो, K2Cr2O7H+ की प्रेजेंस में कराते हैं।
पूरी केमिस्ट्री में किसी का भी ऑक्सीडेशन कराना हो K2Cr2O7H+ की प्रेजेंस में कराते हैं। पूरी केमिस्ट्री में किसी का भी ऑक्सीडेशन कराना हो K2Cr2O7H+ की प्रेजेंस में कराते हैं। क्या होगा ऑक्सीडेशन में? ऑक्सीडेशन का सिंपल सा तरीका, कार्बन के बगल से H रिमूव करके क्या लगा दो? OH, बस ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कार्बन के बगल से H रिमूव कर दिया, HCH, एक H रिमूव करेंगे तो एक OH, एक OH पहले से ही प्रेजेंट है। एक कार्बन पर दो OH लगे होते वो अनस्टेबल होता है, उससे वाटर अलग हो जाएगा, क्या बचेगा? HCHO। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मएल्डिहाइड। ठीक, कार्बन के बगल से हटाकर OH, क्या बचेगा? CH3CH, एक H रिमूव किया है तो एक OH, एक OH पहले से लगा था, एक ही कार्बन पर दो OH लगे हों तो वाटर अलग हो जाएगा, क्या बचेगा? CH3CHO। इसको क्या कहते हैं? एसिड एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? एसिड एल्डिहाइड। यहां देखो, कार्बन के बगल से छटाकर OH तो C6H5CH, एक H रिमूव किया है तो एक OH, एक पहले से ही लगा था, एक ही कार्बन पर दो OH, क्या रिमूव हो गया? वाटर रिमूव हो गया, क्या बचेगा? C6H5CHO। इसको क्या कहते हैं? इसको पढ़ेंगे बेंज एल्डिहाइड। ठीक, और देखो, कार्बन के बगल से छटाकर OH, क्या बचा? CH3CH3C, H रिमूव करके OH, एक पहले से लगा था, एक ही कार्बन पर दो OH तो वाटर अलग हो गया, क्या बचा? CH3CH3, C डबल बॉन्ड O, क्या बन गया? एसीटोन। ठीक, कोई दिक्कत? इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, फिफ्थ मेथड हम लोग पढ़ते हैं जेम डाइलेट। पहले तो बात सुनिए, जेम होता क्या है। सुनो, एक ही कार्बन पर कोई भी दो सेम फंक्शनल ग्रुप लग जाए, एक ही कार्बन पर कोई भी दो सेम फंक्शनल ग्रुप लग जाएं, उसके हम लोग नाम पढ़ते हैं जेम। ठीक, जैसे एक कार्बन पे दो Cl तो जेम डाई क्लोराइड, दोनों Br तो जेम डाई ब्रोमाइड, दोनों I तो जेम डाई आयोडाइड, दोनों Cn तो जेम डाई साइनाइड, दोनों CHO तो जेम डाई एल्डिहाइड, दोनों NH2 जेम डाई एमीन, दोनों COOH जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों NO3 जेम डाई नाइट्रेट। क्या सीखे? एक ही कार्बन पर दो सेम फंक्शनल ग्रुप लग जाएं, उसे हम नाम देते हैं जेम। जेम एक कॉमन नेम है। ये कब लगाते हैं? जब एक ही कार्बन पर कोई भी दो सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हो तो उसको जेम बोलते हैं। आइए एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे एक ही कार्बन पे दो Cl लगा दिए तो इसका नाम हो गया जेम डाई क्लोराइड, वैसा नाम क्या होगा? मिथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक, दूसरा देखिएगा, CH3CH से दोनों Br लगा दे रहे हैं, इसको कहेंगे जेम डाई ब्रोमाइड, वैसा नाम क्या होगा? डाई ब्रोमो इथेन। तीसरा देख लीजिएगा, C6H5CH से दोनों I लगा दे रहे हैं तो बेंजल डाई आयोडाइड, बेंजल आयोडाइड,
बेंजल आयोडाइड। फोर्थ कंपाउंड हम कह रहे हैं CH3 2 Cl लगा दिए तो नाम हो जाएगा डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं 2 मोल्स ऑफ KOH। कैसा लेंगे? अल्कोहलिक KOH। रिएक्शन कराएंगे 2 मोल्स ऑफ KOH से, कैसा लेंगे? अल्कोहलिक। रिएक्शन कराएंगे 2 मोल्स ऑफ KOH से, कैसा लेंगे? अल्कोहलिक। रिएक्शन कराएंगे 2 मोल्स ऑफ KOH से, कैसा लेंगे? अल्कोहलिक। ठीक, क्या होगा? 2 Cl 2 K, 2 मोल्स ऑफ KCl रिमूव, 2 Br 2 K, 2 मोल्स ऑफ KBr अलग, 2 I 2 K, 2 मोल्स ऑफ KI अलग, 2 Cl 2 K, 2 मोल्स ऑफ KCl अलग। क्या बचेगा? CH2 2 Cl रिमूव हो गए, बचे हुए दोनों OH यहीं पर आकर जुड़ जाएंगे, तो एक OH इधर और दूसरा OH इधर। ऐसे यहां पे होगा CH3CH 2 OH बचे, एक यहां पर एक यहां पर, एक OH इधर और एक OH इधर। ऐसे यहां पे होगा C6H5CH 2 OH बचे, एक इधर एक इधर, तो एक I इधर बन गया और एक I इधर। 2 OH बचे, सॉरी OH 2 OH बचे, एक यहां पर एक यहां पर, तो CH3 C OH। अब आपको पता है कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं रुक सकते क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। इस पूरे से वाटर अलग, क्या बचा? HCHO। यहां क्या बचा? CH3CHO। यहां क्या बचा? C6H5HO। यहां क्या बचा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। वाटर अलग, CH3C डबल बॉन्ड। नेम क्या होंगे? इसको पढ़ेंगे फॉर्म एल्डिहाइड, इसको पढ़ेंगे एसिड एल्डिहाइड, इसको पढ़ेंगे बेंज एल्डिहाइड, इसको पढ़ेंगे एसीटोन। ठीक, कितना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब 6 मेथड है हमारा, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम नेक्स्ट मेथड फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने जा रहे हैं। पहले तो आपको बता दें कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा। तो देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेन C OH लगाओ, वो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाना है। एसिड तो ये खुद हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट से बनाना है। अब सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड को अगर हम बेस से रिएक्ट करा लें तो हमारे पास एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनेगा। ठीक, अब बेस क्या होते हैं? जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हमें ऐसा बेस लेना है जिसमें OH हो। और सॉल्ट बनाना किसका है? कैल्शियम का, तो बेस ऐसा ले लो जिसमें कैल्शियम हो। तो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस ले लिया, इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएंगे COOH से।
तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये बेस हो गया। एसिड बेस मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्ट। तो एसिड H रिमूव करता है और बेस OH रिमूव करता है। इन दोनों से तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया। क्या बचेगा? COO, COO, Ca। हमारे पास बचा COO, COO, Ca। इसको हम नाम देते हैं कैल्शियम बेंजोएट। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर बॉन्ड के प्लेस पर हम H लगा लें तो फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बनेगा। फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट से बनता है कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक। अगर हम CH3 लगा लेते हैं तो हमारे पास एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बनेगा, जिसको हम नाम देंगे कैल्शियम एसीटेट। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड ले लें, क्या ले लें? बेंजोइक एसिड, तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम बेंजोइट। तो अगर हम लोग कैल्शियम बेंजोइट बनाना है तो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। कैल्शियम एसीटेट बनाना है तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। कैल्शियम फॉर्मेट बनाना है तो फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम के एक बेस से करा दी तो बन गया कैल्शियम का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। ठीक। अब हम इससे बनाने जा रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखिए कैसे बनाएंगे और हम क्या क्या लेंगे इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, एक कंपाउंड ले लिया हमने HCOO कैल्शियम। इतना कंपाउंड ले लिया हमने। क्या ले लिया? HCOO कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया। ठीक। तो देखो, एक कंपाउंड ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, यानी इसका डिस्टिलेशन कराते हैं। डिस्टिलेशन का मीन्स होता है इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर करने का मेथड। क्या अलग हो जाएगा? इतना पार्ट रिमूव हो गया। CaCO3 अलग, HCHO कंपाउंड बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमारा कंपाउंड बन गया फॉर्मएल्डिहाइड। ठीक। दूसरा देखिएगा, हम CH3COO हमने कंपाउंड ले लिया कैल्शियम एसीटेट। क्या ले लिया? कैल्शियम एसीटेट। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे डिस्टिलेशन। इम्प्योर कंपाउंड को प्योर करने का मेथड कहलाता है डिस्टिलेशन। ये 4 टाइप के होते हैं। इतना पार्ट अलग हो गया। CaCO3 क्या बचा? CH3COCH3। तो हमारे पास कंपाउंड बन गया एसीटोन। तो सेकंड कंपाउंड बन गया एसीटोन। ठीक। थर्ड देखिए, हम क्या करेंगे? C6H5COO एक कंपाउंड ले लिया कैल्शियम बेंजोइट और रिएक्ट कराएंगे इसको HCOO के साथ। प्रेजेंस लेंगे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे का इसका डिस्टिलेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? डिस्टिलेशन। क्या बनेगा देखिएगा, ऊपर से CaCO3 बन गया और इधर से भी CaCO3, तो 2 मोल्स बन गए CaCO3 के कैल्शियम कार्बोनेट के। C6H5CHO C6H5CHO
कंपाउंड बन गया C6H5CHO के 2 मोल्स। इसको नाम देते हैं बेंज एल्डिहाइड। इसको क्या कहेंगे? बेंज एल्डिहाइड। चौथा देखिएगा, एक कंपाउंड ले रहे हैं हम, चौथा देखिएगा, एक कंपाउंड ले रहे हैं हम एसिटिक एसिड से बनने वाला, एसिटिक एसिड से बनने वाला कैल्शियम एसिटेट, और दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं फॉर्मिक एसिड से बनने वाला, फॉर्मिक एसिड से बनने वाला कैल्शियम फॉर्मेट। इसको कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? डिस्टिलेशन। क्या बनेगा? देखिएगा, CaCO3 इधर और CaCO3 इधर, 2 मोल्स बन गए CaCO3 के। क्या बचेगा? CH3CHO, CH3CHO, 2 मोल्स बन जाएंगे अपने एसिटाल्डिहाइड के। क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। तो इस मेथड से हमारा फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजाल्डिहाइड, एसीटोन चारों ही कंपाउंड बन गए। ठीक, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं, सातवें मेथड है हमारे पास, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट विथ साइनाइड्स ग्रुप। तो देखिए, पहले कुछ बातें बता देते हैं। दो एटम्स के बीच बॉन्ड बना हो, दो एटम्स के बीच बॉन्ड बना हो, जब बॉन्ड ब्रेक होता है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक ठीक, अब नेगेटिव बॉन्ड जिधर ब्रेक होता है उधर नेगेटिव चार्ज आता है और बगल में कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड ब्रेक किधर होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, और पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है F की, O की और N की। दूसरी बात, अगर हाइड्रोजन के साथ कोई भी एटम जुड़ा हो तो मोस्टली बॉन्ड हमेशा H के अपोजिट ही ब्रेक होता है। एटम पे माइनस, H पे कैसा आएगा? प्लस। एक्सेप्ट फॉर मेटल, बस हाइड्रोजन किसी मेटल से ना जुड़ा हो। ठीक, और अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से जुड़ जाए, ये ऐसे समझो कि मेटल किसी भी हाइड्रोजन या किसी अदर एटम से जुड़ी हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए, बॉन्ड हमेशा मेटल के अपोजिट ही ब्रेक करेंगे। मेटल पे किसी भी कीमत पे पॉजिटिव चार्ज लाना होगा और बगल वाले एटम पे कैसा लाएंगे? नेगेटिव चार्ज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्या कहलाते हैं? मेटल। जिनकी वैलेंस शेल में मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल्स। तो अगर आपको मेटल और नॉन मेटल ही नहीं पता है तो फिर आपको रिएक्शन में, मैकेनिज्म में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, हम क्या करेंगे, पहला पार्ट हम हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया। क्या ले लिया? हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन कराएंगे इसकी RMgX से। किससे? ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। ठीक, तो क्या होगा देखिएगा, बताइए कार्बन और नाइट्रोजन में किधर बॉन्ड ब्रेक होगा? पूरी दुनिया जानती है, नाइट्रोजन की तरफ। और जिधर बॉन्ड ब्रेक होता है उधर नेगेटिव, बगल में कैसा आएगा? पॉजिटिव। हम आपको समझाने के लिए बॉन्ड ब्रेक करते ही चार्ज शो कर रहे हैं, बट रूल होता है कि आप जिस टाइम पर बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप चार्ज नहीं दिखा सकते, केवल आप बॉन्ड ब्रेक करते हुए दिखा सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए चार्ज लगा रहे हैं, माइनस प्लस, बट आप चार्ज नहीं लगाएंगे। ठीक, अब यहां पे कार्बन यानी एल्किल ग्रुप में कार्बन ही होता है और Mg के बीच का बॉन्ड। अब हमको पता है Mg तो मेटल है,
क्योंकि Mg का होता है 12, लास्ट में कितने 2, और लास्ट में अगर लेस देन 4 रिटर्न है तो वो सब मेटल कहलाते हैं। तो R पर आएगा नेगेटिव, Mg पे कैसा आएगा पॉजिटिव। हमने आपसे अभी भी बताया कि आप चार्ज नहीं दिखाओगे, हम आपको समझाने के लिए चार्ज लगाते हैं। देखो पॉजिटिव से जुड़ेगा ये नेगेटिव वाला बॉन्ड, एक ही था ब्रेक हो गया तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। HC और R, यहां पर 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कितने बॉन्ड बचे 2। नेगेटिव से जुड़ेगा पॉजिटिव वाला, क्या MgX, क्या जुड़ेगा MgX। ठीक, अब ये जो बनता है उसको रिएक्ट कराएंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर से। तो इतना पार्ट आप देखिएगा, इतना अलग, क्या अलग हो गया MgOH X अलग हो गया। और क्या अलग होगा देखिएगा, सॉरी N को भी बंद कर लिए हैं हम लोग, N नहीं बंद होगा, यहां से बॉन्ड लाइए यहां, ठीक। और क्या अलग होगा, ये NH3 क्या अलग हो गया, अमोनिया गैस भी अलग हो गई। क्या बचा RCH और एक ही ऑक्सीजन, समझ रहे हैं, ठीक। RCH और ये वाला ऑक्सीजन, तो बन गया RCHO। हमारे पास एल्डिहाइड तो बना, कौन सा बना है ये कैसे पता करेंगे। R के प्लेस पर क्या हम H ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन यहां नहीं ले सकते क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, तो हम H नहीं लगा सकते हैं। तो R के प्लेस पे हम यहां पर CH3 लगा सकते हैं, ठीक। तो अगर हम R के प्लेस पर CH3 यहां लगाएंगे तो यहां पर भी CH3 ही आएगा, बोलो यहां पर भी CH3 ही आएगा। तो हमारे पास जो एल्डिहाइड बना वो कौन सा बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड N, R के प्लेस पर इस बार C6H5 रखेंगे, फेनिल मैग्नीशियम। मन हो तो आप X के पे Cl रख लो, Br रख लो, I रख लो, जो भी मन हो, मैंने I रख लिया, ठीक। क्या होगा, वही पुरानी कहानी, कार्बन N में किधर बॉन्ड ब्रेक होगा, N पे, जिधर बॉन्ड ब्रेक होता उधर नेगेटिव, कार्बन पे कैसा आएगा पॉजिटिव। बताओ C6H5Mg, फेनिल और मैग्नीशियम, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, किधर बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर। तो जिधर बॉन्ड ब्रेक होगा उधर नेगेटिव, Mg पे कैसा आएगा पॉजिटिव। माइनस वाला किससे जुड़ेगा, प्लस वाला, प्लस वाला किससे ऐड होगा, माइनस वाले से। क्या बनेगा HC, कार्बन पॉजिटिव से C6H5 नेगेटिव वाला, HC और C6H5, कार्बन पॉजिटिव से ये नेगेटिव वाला ऐसे ऐड हो गया, ठीक। 3 में से एक बॉन्ड आप ब्रेक कर चुके थे तो कितने बॉन्ड बचे, 2 बॉन्ड N पे नेगेटिव है, नेगेटिव से क्या जुड़ेगा पॉजिटिव वाला, MgI बन गया। क्लियर, जो बना उसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे और वाटर कितने लेंगे, 2, ठीक। क्या अलग होगा, आइए देखते हैं। इतना पार्ट हम यहां से अलग कर रहे हैं, क्या बना MgOH और I, और क्या अलग होगा देखिएगा, ये हमारी अमोनिया गैस बन गई NH3। क्या बचा C6H5 CH और ये ऑक्सीजन, क्या बन गया C6H5CHO। इसको क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। थर्ड हम H ना लेकर
हम जो साइनाइड लेंगे वो लेंगे मेथिल साइनाइड। क्या लेंगे? मेथिल साइनाइड। एक बार हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्रिगनार्ड रीजन लेकर एस्टाइड बनाया, एक बार हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्रिगनार्ड रीजन लेकर बेंजाडियाइड बनाया, एक बार हम मेथिल साइनाइड लेंगे। क्या? मेथिल साइनाइड। ठीक, मेथिल और साइनाइड नाम लिख देंगे। मेथिल साइनाइड, इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3MgX के प्लेस पर Cl लेंगे। बताइए कार्बन और N में किधर बॉन्ड ब्रेक होगा? N पर। तो N पे नेगेटिव, कार्बन पे कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। बताइए CH3Mg में किधर बॉन्ड टूटेगा? Mg तो मेटल है, मेटल पे तो प्लस लाना है, इधर बॉन्ड ब्रेक होगा। CH3 पे माइनस, Mg पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव वाला पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाला नेगेटिव से एक बॉन्ड था वो भी टूट गया, तो ये सेपरेट हो गए। तो नेगेटिव वाला प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहां जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला माइनस से अट्रैक्ट होगा, यहां जुड़ेगा। क्या बनेगा? CH3, C से इधर CH3 कार्बन पॉजिटिव से नेगेटिव वाला CH3, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड N नेगेटिव से पूरा पॉजिटिव वाला MgCl। अब वाटर से रिएक्शन कराओगे आप, हमें पता है, वाटर से रिएक्शन करा दो। HOH, वाटर 2 लेंगे, थोड़ा सा अलग करके लिख लिया, इतना पार्ट देखो, MgOHCl। क्या बना? ये N, ये H, ये H, ये H, अमोनिया गैस हो गई अलग। क्या बना? CH3CO, CH3CO, इसको हम लोग कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं? एसीटोन। अब आप बताओ, क्या यहाँ पे H लगा सकते थे? नहीं। अगर आप यहाँ H नहीं लगाएंगे तो यहाँ भी H नहीं आएगा, यहाँ पे भी H नहीं आएगा, तो फॉर्मल्डेहाइड बनने की चांस है नहीं। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए, फॉर्मल्डेहाइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। तो ये एक पहली बार आपको एक नया देखने को मिला। क्या? अभी तक फॉर्मल्डेहाइड, एस्टाइड, बेंजाडिड, एसीटोन चारों कंपाउंड बन रहे थे। अब हमको देखने को मिला कुछ एल्डिहाइड्स बन रहे हैं, कुछ नहीं। यानी हमने देखा इस मेथड में कि फॉर्मल्डेहाइड तो नहीं बन सकता है, बट अदर एल्डिहाइड बन सकते हैं। फॉर्मल्डेहाइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। ये हमारा 7th मेथड है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर में हम लोग पढ़ेंगे बाई रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस में से। आइए रोजेनमुंड रिडक्शन के बारे में हम डिटेल में पूरी बात जानेंगे। ठीक, समझिएगा। जितनी भी नेम रिएक्शंस होती हैं वो पर्टिकुलर किसी फिक्स फंक्शनल ग्रुप में कोई स्पेशल कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है ना। इसमें आप फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं कर सकते, कैटलिस्ट भी चेंज नहीं कर सकते। जो कैटलिस्ट लेंगे वही रखेगा। आप कैटलिस्ट बदल देते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट बदल सकता है, या प्रोडक्ट सेम बनेगा तो रिएक्शन का नेम चेंज होगा। आप अपनी मर्जी से नेम रिएक्शनों में कुछ भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो देखिए, पहले तो रिडक्शन की पूरी बात ही बता दे रहे हैं, देखना पूरा डिटेल में समझिए इस रिएक्शन को। रिडक्शन जब किसी का भी कराते हैं तो 2 ऑप्शन होते हैं। पूरी केमिस्ट्री में कभी भी किसी का भी रिडक्शन कराना 2 ऑप्शन होते हैं, या तो नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए, और या तो फिर HI से रिडक्शन करा दें। पूरी केमिस्ट्री में किसी का भी रिडक्शन कराना हो तो आप या तो नेसेंट हाइड्रोजन ले लीजिए,
और दूसरा ऑप्शन है क्या, HI ले लीजिए। तो कभी भी किसी का भी रिडक्शन कराना हो तो H या HI आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। जब हम H लेके रिडक्शन कराते हैं तो नेम रिएक्शंस में आता है ज्यादातर, यानी अगर हमें कभी नेम रिएक्शंस पढ़नी हो रिडक्शन की तो हम H ही लेंगे, जैसे रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, दूसरा स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, और मोजिंगो रिडक्शन रिएक्शन, और वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, और बूवे ब्लांक रिडक्शन रिएक्शन, और मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन, और मियरविन पोंडार वार्ले रिडक्शन, MPV रिडक्शन। तो जब रिडक्शन की कोई नेम रिएक्शन होती है तो आपके पास ऑप्शन H होता है। आप किसी नेम रिएक्शन का रिडक्शन HI लेकर नहीं करा सकते। तो जब नेम रिएक्शन होगा तो H लेंगे। HI नॉर्मल किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन कराते समय ले सकते हैं। अब अगर हम आपसे पूछे कि H और HI से रिडक्शन कराने में क्या अलग अलग कंपाउंड बनता है, हाँ कह सकते हैं, कभी अलग बनता है कभी सेम भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमसे कोई कहता है मिथाइल एल्कोहल का रिडक्शन कराइए, तो हमने एक बार ले लिया 2H और एक बार ले लिया HI, 2HI ले लिए और 2H ले लिए। देखते हैं यहां से कराएंगे तो एक वाटर अलग, एक H बचेगा, यहीं पे ऐड होगा, मीथेन गैस बन गई, मेन प्रोडक्ट हमारा मीथेन बन गया। इससे कराएंगे तो I2 अलग हो जाएगी और एक HOH वाटर अलग हो जाएगा, एक H यहां पे जुड़ेगा, मीथेन बनेगा, यहां पे सिर्फ वाटर ही अलग हुआ। तो देखो मेन कंपाउंड तो दोनों से सेम बन रहा है। H से रिडक्शन करा रहे तो भी हमारा मीथेन बन रहा है, HI से रिडक्शन करा रहे तो भी हमारा मीथेन। तो रिडक्शन में H लो या HI लो, मेन कंपाउंड आपका सेम बनेगा। बट H और HI में कौन ज्यादा इजी पड़ेगा रिडक्शन कराना, तो आपको बता दें HI ज्यादा इजी होगा, क्योंकि HI की से जब भी रिडक्शन कराते हैं प्रेजेंस चलती है रेड फास्फोरस और टेम्परेचर 150 से 200 के अप्रॉक्स लेते हैं। अगर हम HI से किसी का अगर रिडक्शन कराएंगे तो प्रेजेंस हमको याद नहीं रखनी पड़ती है, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस रहती है और 150 से 200 के आसपास टेम्परेचर लेता है। लेकिन अगर हम H से रिडक्शन कराते हैं तो बाप रे बाप, कभी जिंक अमलगम एंड HCl की प्रेजेंस लेते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन में ये प्रेजेंस होती है। कभी सोडियम अमलगम एंड HCl की प्रेजेंस लेते हैं, कभी निकेल और प्लेटिनम की प्रेजेंस लेते हैं, कभी जिंक एंड कॉपर की प्रेजेंस लेते हैं, कभी सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस लेते हैं, कभी पैलेडिनम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस लेते हैं, कभी SN और HCl की प्रेजेंस लेते हैं, कभी बेसिक हाइड्राजीन की प्रेजेंस लेते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। क्या देखा हमने, ये देखा कि HI से रिडक्शन कराना हो तो हमें कैटलिस्ट नहीं याद रखना पड़ता, सिर्फ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस और 150 टेम्परेचर। लेकिन अगर हम किसी का रिडक्शन नेसेंट हाइड्रोजन लेके कराते हैं तो जिंक अमलगम HCl सोडियम बहुत सारे कैटलिस्ट लेते हैं। अच्छा चलो, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप समझ रहे कोई भी ले लेना, ये कैटलिस्ट फिक्स है। कब कौन सा कैटलिस्ट लेना है, किस नेम रिएक्शन में कौन से कैटलिस्ट का यूज करना है, ये फिक्स है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी रिएक्शन में कोई भी कैटलिस्ट नहीं ले सकते। अच्छा, सिर्फ कैटलिस्ट याद करना है तो भी याद कर लेंगे। हमको कैटलिस्ट के साथ साथ ये भी याद रखना पड़ता है किस फंक्शनल ग्रुप में कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं। जैसे जिंक अमलगम HCl लेते हैं एल्डिहाइड में जब हमको कराना होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन एल्डिहाइड का होता है जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस। एक पैलेडिनम और बेरियम सल्फेट में हमको लेना पड़ता है एसिड क्लोराइड। जब हम लोग पैलेडिनम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस लेंगे
तो एसिड क्लोराइड लेंगे और ये लेते हैं हम लोग रोजनमुंड रिडक्शन में। SnHCl की जब प्रेजेंस लेंगे तो Cn में लेते हैं और Cn ग्रुप लेकर SnHCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो होता है स्टीफन रिडक्शन। बेसिक हाइड्रोजन लेते हैं कीटोनिक ग्रुप में, ये होता है वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में। तो समस्या एक नहीं है, बहुत सारी है। एक तो हम ये याद रखें कि नेम रिएक्शन है तो H लेंगे, अदर में HI ले सकते हैं और H दोनों ऑप्शन है। फिर ये याद रखें कि कौन सी नेम रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट लेंगे। फिर ये याद रखें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लेने पे कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं और ये दोनों चीजें किस नेम रिएक्शन में लेते हैं और बनने वाला कंपाउंड भी सेम बने या अलग बन सकता, क्या हो सकता है। तो हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो आप ज्यादा अभी डिटेल में ना जाएं। रिडक्शन के दो ऑप्शन है H और HI। जब H लेके रिडक्शन कराएंगे तो ये सारे कैटलिस्ट, HI लेके कराएंगे तो फिर नॉर्मल रेड फास्फोरस और 150 टेम्परेचर। जब कोई नेम रिएक्शन हो गया तो कौन से फंक्शनल ग्रुप में कौन सी नेम रिएक्शन होगी और उसमें कौन सा कैटलिस्ट लेंगे, ठीक, ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो अपने सिलेबस में 7 या 8 नेम रिएक्शन है रिडक्शन की, नेम रिडक्शन की 7 रिएक्शन है जो हमें याद हो जाएंगी आराम से। तो अभी फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। आइए डिटेल में समझते हैं, बहुत बेहतरीन रिएक्शन है। रोजनमुंड रिडक्शन की भाई साहब कंडीशन याद रखेंगे हम लोग। कंडीशन क्या याद रखेंगे? रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन जो है वो एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप में होती है। ऐसे कंपाउंड जिसमें COCl एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप लगा हो, क्या लगा हो? एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप लगा हो, केवल उन्हीं में होती है। दूसरी कंडीशन, इसमें जो कैटालिस्ट लेते हैं, उत्प्रेरक जो लेते हैं कैटालिस्ट, वो लेते हैं पैलेडिनम। अब कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते या फिर कम करते हैं। तो इसमें जो कैटालिस्ट लेते हैं पैलेडिनम लेते हैं, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। जो रिएक्शन बहुत स्लो हो रही होगी उसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देगा, ठीक। कोई दिक्कत? इसमें एक ट्विस्ट है, कैटालिस्ट के साथ कैटालिटिक पॉइजन भी लेते हैं। पॉइजन मतलब जहर। ये क्या करता है? ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर देता है। स्पीड ऑफ रिएक्शन को थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करेगा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा नहीं, कम करता है। अब हम ये समझ रहे हैं, एक चीज ले रहे हैं जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहा है, एक चीज है सी ले रहे हैं जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहा है। तो आप करना क्या चाहते हो? आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो? तो हम आपको एक बात बताते हैं, सुनिएगा। रिडक्शन एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो सीधे अल्कोहल पर या उससे आगे जाकर स्टॉप होगा। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप अल्कोहल के पहले रिएक्शन को रोक नहीं सकते। अगर आप एक बार रिडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिए तो सीधे अल्कोहल पे जाकर रुकेगा। हमको इस रिएक्शन में अल्कोहल नहीं बनाना है, क्या बनाना है? एल्डिहाइड। मान लो आपने जैसे तैसे एल्डिहाइड बना भी दिया, ठीक, तो आप चाहो या ना चाहो वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, एक H यहां पर और एक H यहां पर। ऑटोमेटिक रिएक्शन अल्कोहल तक ही जाएगी।
आप किसी का भी रिडक्शन कराइए, जैसे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, COCl की। तो एक बार आपने मान लो COCl का रिडक्शन कराया, एक HCl अलग कर दिया, क्या बना लिया, CHO। अब आप समझ रहे हैं हमें तो एल्डिहाइड बनाना था, बन गया, बस काम खत्म। लेकिन ये आपकी भूल है कि आप एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करा के एल्डिहाइड बना तो दोगे, लेकिन एल्डिहाइड बनाने के बाद आप उसको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो रिडक्शन की हो वो अल्कोहल के पहले स्टॉप नहीं होती है। अपनी ही मर्जी से एल्डिहाइड खुद रिड्यूस होकर अल्कोहल तक जाएगा। तो अगर आपको रिएक्शन को पहले रोकना है तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। तो जो रिएक्शन अल्कोहल तक जा रही थी हमें उसे रोकना है एल्डिहाइड पर। तो रिएक्शन की स्पीड को स्लो करके धीमे धीमे कम करके उसको स्टॉप करना होता है एल्डिहाइड पे। इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्या, कैटालिटिक पॉइजन। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट जो है वो कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है, जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा। जो रिएक्शन अल्कोहल तक जा रही थी उसको धीमे 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 कम करके कहां पे रोक देगा, एल्डिहाइड पे। ठीक, इसलिए अगर आपने कैटालिटिक पॉइजन का यूज नहीं किया तो आप इस मेथड से अल्कोहल बना पाओगे, एल्डिहाइड नहीं बना सकते। आई बात समझ में। फोर्थ कंडीशन, इसमें लेते हैं एक सॉल्वेंट। क्यों लेते हैं, अरे भैया इतनी सारी चीजें मिलाकर रिएक्शन करा रहे हो तो मिलाने के लिए कोई ना कोई सॉल्वेंट तो लेना ही पड़ेगा, लिक्विड। इसमें जो सॉल्वेंट लेते हैं उसका नाम होता है बॉयल ज़ाइलीन। क्या लेंगे, बॉयल ज़ाइलीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है ज़ाइलीन का, C6H4CH3 का होल ट्वाइस। इसको पढ़ते हैं ज़ाइलीन। अब ये ज़ाइलीन 3 टाइप की हो सकती है। कैसे, आपको पता होगा बेंजीन में 6 कॉर्नर में 2 आर्थो 2 मेटा 2 पैरा होते हैं, कई बार बता चुके हैं हम ये बात। तो मान लीजिए यहाँ पे CH3 लगा है और दूसरा CH3 हमारा यहाँ लगा है, ग्रुप के बगल वाला कॉर्नर आर्थो कहलाता है, तो ये आर्थोजाइलिन हो जाएगी। CH3 यहाँ ना लगा हो, यहाँ पर लगा हो आर्थो मेटा पे, तो इसका नाम मेटाजाइलिन हो जाएगा। यहाँ ना लगा हो, यहाँ पे लगा हो CH3, इसका नाम पैराजाइलिन। तो जाइलिन का ये फॉर्मूला लिखा है, CH3 अगर अगल बगल लगे हैं आर्थो पोजीशन पे तो आर्थोजाइलिन, यहाँ लगे हैं मेटा पोजीशन पे तो मेटाजाइलिन, और यहाँ लगे हैं पैरा पोजीशन पे तो पैराजाइलिन। तो ये हमारा जाइलिन का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन किसमें किसमें होगी। ऐसे कौन से कंपाउंड जो रिएक्शन दे सकते हैं, तो अगर आप एसिड क्लोराइड लेते हैं CH3COCl तो हमारे पास जो एल्डिहाइड बनेगा वो बनेगा CH3CHO। मतलब एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड अगर बनाना है तो आपको एसिटिल क्लोराइड लेंगे। दूसरा C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड। क्या लेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। अगर आप बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा बेंज एल्डिहाइड। क्या होगा, बेंज एल्डिहाइड। तो एसिटिल क्लोराइड आप एसिटल्डिहाइड, एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड बना सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। अब हमारे पास 2 कंपाउंड बचते हैं। फॉर्मिल क्लोराइड लेकर आप फॉर्मल्डिहाइड बना सकते थे, बना सकते हैं, बना सकते हैं। बट फॉर्मिल क्लोराइड अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर पर। मतलब फॉर्मिल क्लोराइड जैसे ही लोगे वो ब्रेक होकर, ठीक, ब्रेक हो जाएगा किसमें, किसमें,
HCl में और CO में। तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। तो रोसेनमुंड रिडक्शन के थ्रू एसिटल्डिहाइड बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, फॉर्मिल क्लोराइड नहीं बना सकते। कोई पूछे क्यों? क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड अनस्टेबल होता है। कहां पर? एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर भी अनस्टेबल होता है। जैसे लेंगे ब्रेक हो जाएगा, COCl को CHO में बदलने का मौका ही नहीं मिलता है। चौथी कंडीशन, अगर हम सोचें कि एसीटोन बना लें तो एसीटोन भी नहीं बना सकते। क्यों? COCl अपने साथ 3 वैलेंसी लेकर चलता है और रिड्यूस होने के बाद ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता तो भी 3 वैलेंसी। तो COCl में भी 3 वैलेंसी कवर है, एक वैकेंट है। CHO में भी 3 वैलेंसी कवर है, एक वैकेंट है। और कीटोन बनाने के लिए कम से कम 2 एल्काइल ग्रुप चाहिए। तो ना एल्डिहाइड में 2 एल्काइल ग्रुप लग पा रहे हैं, ना एसिड क्लोराइड में। तो 2 एल्काइल ग्रुप नहीं लग पा रहे, तो कीटोन बनने के चांसेस खत्म। इस मेथड से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते एसीटोन रिएक्शन। फॉर्मिल क्लोराइड formaldehyde and acetone cannot be obtained by this reaction। ये तो रही कंडीशनें, किससे बनती है, किस में बनती है, कैसे बनती है, क्या कैटलिस्ट लेते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। ठीक है, चलिए इस में हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं। आइए बताते हैं। सुनिएगा, क्या होती है रिएक्शन? COCl ग्रुप लेकर 2H लेकर रिडक्शन कराते हैं। क्या क्या लेते हैं? पैलेडिनम। दूसरा क्या लेते हैं? बैरियम सल्फेट। और तीसरी क्या चीज लेते हैं? बॉयल जाइलिन। इस रिएक्शन में 3 चीजों का यूज करते हैं। पैलेडिनम क्या होता है? कैटलिस्ट, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। बैरियम सल्फेट क्या है? कैटलिटिक पॉइजन, जो इस रिएक्शन की स्पीड को कम करके अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड में रोकेगा। बॉयल जाइलिन क्या होगा? एज ए सॉल्वेंट होगा, जो सारे सब्सटेंस को एक दूसरे में मिक्स करने का काम करेगा। चलिए रिएक्शन की बात करते हैं। एक H एक Cl। HCl अलग, क्या बचा? C बचा, H बचा, O बचा। C बचा, H बचा, O बचा। क्या बन गया? एल्डिहाइड। आइए अगर हम सोचें थोड़ी देर के लिए कि यहां पर H लगा लें, सोच रहे हैं ऐसा, तो ये हो जाता फॉर्मिल क्लोराइड। 2H लेकर कराते रिडक्शन। क्या क्या लेते? पैलेडिनम, बैरियम सल्फेट और बॉयल जाइलिन लेते। क्या लेते? बॉयल जाइलिन। ठीक, देखिएगा मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा है। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। एक H एक Cl, क्या बन गया? HCl। क्या बचा? HCHO। HCHO फॉर्मल्डिहाइड बन जाता, बन जाता। क्या कह रहे हैं? बन जाता, बट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि बताया था ना अभी कि ये कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड इस मेथड से हम नहीं बना सकते। ठीक, दूसरा देखिएगा, बॉन्ड की जगह पे CH3 लगा ले रहे हैं। CH3 COCl, इसका नाम क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड। क्या होता है? एसिड। 2H लेकर कराएंगे रिडक्शन। कैटलिस्ट लेंगे पैलेडिनम, बैरियम सल्फेट और बॉयल जाइलिन की। क्या होगा? एक HCl रिमूव हो जाएगा, HCl प्लस, ठीक, CH3CHO, CH3CHO।
इसको क्या कहेंगे? एसिटाल्डिहाइड। ये बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये थोड़ी ना अनस्टेबल होता है जो नहीं बनेगा। बॉन्ड की जगह पे लेंगे C6H5COCl। इसको क्या कहेंगे? बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहेंगे? बेंजोइल क्लोराइड। क्या करें इसका? 2H लेकर कराएंगे रिडक्शन। पहले इतना बेरियम सल्फेट की लेंगे प्रेजेंस, एक HCl हो जाएगा अलग। क्या बचेगा? C6H5CHO। C6H5CHO क्या बन गया? बेंज एल्डिहाइड। तो हमने आपको क्या बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, बेंजाइड और एसीटोन भी नहीं बनेगा। तो अगर हम कोशिश करते एसीटोन बनाने की तो पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं एसीटोन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। ये थी आपकी नेम रिएक्शन रोजेनमुंड, जिसमें हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन बनाने के मेथड पढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस पूरे चैप्टर की और नेम रिएक्शंस की। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट 10 या 9 जो भी नंबर हो देख लीजिएगा। बाई स्टीफन रिडक्शन मेथड पढ़े यार। आइए, स्टीफन रिडक्शन भी एक नेम रिएक्शन है। ये रिएक्शन किस कंपाउंड में होती है, कैसे होती है, पूरी बात जानेंगे। तो देखिए, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होगा? साइनाइड। दूसरी बात, इसमें जो कैटालिस्ट लेते हैं वो लेते हैं SN प्लस HCl, टिन और HCl की प्रेजेंस देंगे। ठीक, और रिडक्शन किससे कराएंगे ये तो आप जानते ही हो, 2H लेकर कराएंगे रिडक्शन। ठीक, तो बाई रिडक्शन बाय 2H, उल्टा लिख दिया, रिडक्शन बाय 2H। ठीक है, आइए बताते हैं कैसे होगी रिएक्शन। कहीं पर CN ग्रुप लगा होगा, देखिएगा कहीं पर CN ग्रुप लगाओ। CN नहीं जानते हो? अरे भाई साइनाइड ग्रुप होता है। 2H लेकर रिडक्शन कराएंगे, प्रेजेंस क्या लेंगे ये पूछ लो, SN प्लस HCl की। आपको बता दिए 2H कहां से आते हैं, सुनिएगा। SN जो है 2HCl से रिएक्शन करता है और बना लेता है SnCl2 प्लस जो 2H बनते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, इन्हीं से रिडक्शन कराते हैं प्रेजेंस से। SnHCl की प्रेजेंस की वजह से 2H हमको मिलते हैं, इसीलिए हम लोग SnHCl की प्रेजेंस लेते हैं और 2H से कराते हैं रिडक्शन। क्या होगा? एक H यहां पर ऐड होगा और एक H यहां पर। क्या बना? CH डबल बॉन्ड NH बना। ठीक, CH डबल बॉन्ड NH जो बना वाटर से रिएक्शन कराएंगे प्लस HCl भी लेंगे। क्या हो जाएगा? इतना पार्ट अलग, NH4Cl अलग, क्या बचा? CHO। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलोगे? एल्डिहाइड। आइए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। बॉन्ड की जगह रखेंगे H, तो हमारे पास हो गया HCN। 2H लेकर कराएंगे रिडक्शन, SN प्लस HCl की प्रेजेंस लेंगे। एक H यहां पर, एक H यहां पर, HCH, एक H यहां पर, एक H यहां पर,
CH डबल बॉन्ड NH। ठीक, अब एक काम करते हैं, CH3 ले लेते हैं। ठीक है, CH3 का मतलब मेथिल साइनाइड। यहां पे भी CH3CH क्या बनेगा, वाटर लेंगे और HCl और लेंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl अलग प्लस CH3CHO, CH3CHO क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बॉन्ड की जगह पर C6H5 लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फेनिल। क्या बोलोगे, फेनिल। और CN क्या होता है, साइनाइड। क्या होता है, साइनाइड। क्या करें, 2H से रिडक्शन करा लें, प्रेजेंस किसकी ले लें, SN और HCl की। अब देखिएगा, एक H यहां पर और एक H यहां पर, C6H5CH फिर डबल बॉन्ड NH। एक H यहां पे ऐड हुआ, एक H यहां पे ऐड हुआ, दोनों में एक एक H ऐड हो गया तो एक वैलेंसी बढ़ेगी। उस वैलेंसी को कम करने के लिए हम एक बॉन्ड कम करेंगे, तो डबल बॉन्ड NH जो बना वाटर से रिएक्शन कराएंगे और HCl और लेंगे। इतना पार्ट देखो आप लोग, NH4Cl अलग, क्या बचा, क्या बचा, C6H5CHO, C6H5CHO। क्या कहोगे इसको, बेंजल्डिहाइड कहेंगे। ठीक, अब इस मेथड से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं और इस मेथड से भी एसीटोन नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइनाइड ग्रुप जो होता है, कार्बन की 3 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी होती हैं, और जब तक हम 2 एल्किल ग्रुप नहीं लगाएंगे तो कीटोन नहीं बन सकता है। तो जिससे बना रहे हो उसमें भी 2 वैलेंसी इनकम्प्लीट नहीं है, जिससे बना रहे हो उसमें भी 2 वैलेंसी इनकम्प्लीट नहीं कि हम 2 एल्किल ग्रुप लगा सकें। और CN बदल रहा है CHO में, CHO में भी सिर्फ एक ही वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो हम एक एल्किल ग्रुप से ज्यादा लगा ही नहीं सकते। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब तक कार्बोनिल ग्रुप में 2 एल्किल ग्रुप ना लगे कीटोन नहीं बन सकता है। इसलिए इस मेथड से कीटोन नहीं बना सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकते हो। तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, बट फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन इस मेथड से नहीं बन पाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, इतना नोट करिए। अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक।